त्योहारों का मौसम आने वाला है, बाजार सजने लगे हैं और घरों में खरीदारी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन त्योहारों की खुशियों से पहले रसोई का बजट बिगड़ता दिखाई दे रहा है। चीनी के बाद अब प्याज की कीमतों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। कई शहरों में प्याज 50 से 65 रुपए किलो तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ दाल और खाने के तेल की कीमतों पर भी दबाव दिखाई दे रहा है। यानी एक तरफ त्योहारों पर खर्च बढ़ने वाला है, दूसरी तरफ रोजमर्रा के सामान महंगे होते जा रहे हैं। सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए बफर स्टॉक बाजार में उतारने का फैसला किया है और नासिक से दिल्ली, चेन्नई, कोची और गुवाहाटी के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्याज के दाम अचानक क्यों बढ़े? चीनी इतनी महंगी कैसे हो गई? दाल और तेल पर भी महंगाई का दबाव क्यों बढ़ रहा है? और क्या सरकार के कदम से त्योहार से पहले आम आदमी को राहत मिल पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। प्याज ने निकाले आंसू। सबसे पहले बात प्याज की, जिसकी कीमत अब आम आदमी की रसोई की सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। पिछले कुछ हफ्तों में प्याज की कीमत में लगातार तेजी दिखाई दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 21 अगस्त को देश में प्याज का औसत खुदरा भाव करीब 40 रुपये 79 पैसे प्रति किलो था। एक सप्ताह पहले यानी यही कीमत 36 रुपये 56 पैसे और एक महीना पहले करीब 34 रुपये 87 पैसे किलो थी। यानी सिर्फ कुछ ही हफ्तों में प्याज की कीमत में करीब 4 से 6 रुपये किलो तक का अंतर आ गया है। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में तस्वीर इससे भी ज़्यादा परेशान करने वाली है। दिल्ली में प्याज करीब 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कीमत 35 रुपये किलो थी। चेन्नई में भी प्याज करीब 58 रुपये किलो तक पहुंचने की खबर है, जबकि पिछले साल यहां कीमत करीब 33 रुपये प्रति किलो थी। यानी कुछ शहरों में एक साल के भीतर प्याज की कीमतों में बहुत तेजी बढ़ोतरी हुई है। प्याज की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ सब्जी खरीदने तक सीमित नहीं रहा। घर में बनने वाली दाल, सब्जी, चटनी, पराठे और दूसरे पकवानों में प्याज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा होटल, ढाबे और रेस्तरां में भी कीमत बढ़ने पर इसका असर खाने के दामों में डाल सकते हैं। ऐसे में प्याज महंगा होने का मतलब पूरे रसोई बजट पर दबाव बढ़ना है, खासकर उस समय जब त्योहारों के दौरान घरों में सामान्य दिनों से ज़्यादा खरीदारी और खाना पकने का खर्च बढ़ने वाला है। मौसम ने बिगाड़ा प्याज का खेल। अब सवाल है कि प्याज की कीमत अचानक क्यों बढ़ रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह खरीफ प्याज की नई फसल की आवक में देरी को माना जा रहा है। आमतौर पर अगस्त और सितंबर के दौरान प्याज की कीमतों पर दबाव बढ़ता है। इसकी वजह यह है कि रबी सीजन में जमा किया गया प्याज धीरे धीरे बाजार में कम होने लगता है, जबकि खरीफ प्याज की नई फसल आने में समय लगता है। इस बार मानसून की अनिश्चितता और कई इलाकों में बुआई में देरी ने इस अंतर को और बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र का नासिक क्षेत्र देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक इलाकों में शामिल है। यहाँ की मंडियों में प्याज की आवक और कीमत का असर देश के दूसरे बाजारों में भी दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासिक मंडी में पिछले एक महीने के दौरान प्याज की कीमत में करीब 76% तक तेजी देखी गई है। एक महीने पहले जहां प्याज करीब 2050 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास था, वहीं अब यह 3600 रुपये क्विंटल के पार पहुंचने की खबर है। इसका मतलब साफ है कि मंडी स्तर पर कीमत में काफ़ी तेजी से उछाल आया है। दक्षिण भारत से भी खरीफ प्याज की आवक में देरी बताई जा रही है। अब बाजार में नई फसल कम आती है और मांग बनी रहती है तो कीमत ऊपर जाने लगती है। इसके साथ ही खराब मौसम, भंडारण से जुड़ी समस्या और कमजोर आवक ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया है। कुछ जगहों पर जमाखोरी की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में प्याज की कीमत के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि मौसम, बुआई, आवक, स्टॉक और मांग, इन सभी का असर मिलकर दिखाई दे रहा है। कांदा एक्सप्रेस से राहत की उम्मीद। प्याज की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए अब सरकार ने बाजार में बफर स्टॉक उतारने का फैसला किया है। केंद्र सरकार नासिक से दिल्ली, चेन्नई, कोची और गुवाहाटी जैसे शहरों तक प्याज पहुंचाने के लिए कांदा एक्सप्रेस चला रही है। इन शहरों में प्याज की कीमत राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ज़्यादा बताई जा रही है।
सरकार की कोशिश है कि जहां कीमत ज़्यादा है वहां सीधे अतिरिक्त प्याज पहुंचा जाएगा, ताकि बाजार में आपूर्ति बढ़े और कीमतों पर दबाव कम हो। सरकार के पास बफर स्टॉक मौजूद है और ज़रूरत के हिसाब से इसे बाजार में उतारने की तैयारी है। इसका फायदा तभी ज़्यादा होगा जब प्याज थोक मंडी से निकलकर खुदरा बाजार तक उचित कीमत पर पहुंचे, क्योंकि आम आदमी के लिए राहत का मतलब यह नहीं कि मंडी में कीमत कम हुई, बल्कि राहत तभी मानी जाएगी जब मोहल्ले की दुकान पर प्याज सस्ता मिले। सरकार का कहना है कि आने वाले महीनों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन बाजार के जानकार खरीफ प्याज के उत्पादन में संभावित कमी को लेकर चिंता जता रहे हैं। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है और यहां उत्पादन या आवक में थोड़ी भी कमी का असर देश के दूसरे हिस्सों में दिखाई दे सकता है। इसलिए कांदा एक्सप्रेस के साथ नई फसल की समय पर आवक भी बेहद जरूरी है। अगर नई फसल बाजार में तेजी से आती है और सरकार का बफर स्टॉक भी सही समय पर उपलब्ध होता है तो कीमतों में राहत मिल सकती है। लेकिन अगर मौसम के कारण फसल आने में देरी होती है और सरकार को ज़्यादा समय तक बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। चीनी ने भी बढ़ाई महंगाई की मिठास। अब प्याज के बाद बात चीनी की, जिसने पहले ही आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। बाजार के आंकड़ों के मुताबिक 21 जुलाई को देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 45 रुपये प्रति किलो थी। इसके बाद 31 जुलाई तक कीमत करीब 50 रुपये प्रति किलो पहुंच गई और 21 अगस्त तक कई बाजारों में चीनी 60 से 65 रुपये प्रति किलो तक बिकने की खबर सामने आई। यानी करीब एक महीने के भीतर चीनी की कीमत में करीब 20 रुपये प्रति किलो का अंतर दिखाई दे रहा है। त्योहारों से पहले चीनी की कीमत बढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में मिठाई और दूसरे खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने वाली है। घरों में भी त्योहार के दौरान सामान्य दिनों की तुलना में चीनी की खपत बढ़ती है। चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे जमाखोरी की आशंका और बाजार में उपलब्ध स्टॉक को लेकर चिंता जैसे कारण बताए जा रहे हैं। सरकार ने भी इस मामले में निगरानी बढ़ाई है और कारोबारियों के लिए स्टॉक सीमा तय की गई है। इसके अलावा घरेलू बाजार में अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुल्क मुक्त कच्ची चीनी के आयात की अनुमति भी दी गई है। सरकार का मकसद साफ है कि बाजार में उपलब्धता बढ़े और कीमतों पर नियंत्रण रहे। हालांकि बाजार में वास्तविक राहत तभी दिखाई देगी जब अतिरिक्त चीनी पर्याप्त मात्रा में पहुंचेगी। खुदरा कीमत नीचे आएगी। सरकार की चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि त्योहारों के दौरान मांग बढ़ने की संभावना है। अगर मांग और आपूर्ति के बीच अंतर ज़्यादा हुआ तो कीमतों पर फिर दबाव बन सकता है। ऐसे में आने वाले कुछ सप्ताह चीनी के बाजार के लिए काफ़ी अहम रहने वाले हैं। दाल की कीमत भी बढ़ा रही टेंशन। रसोई का संकट सिर्फ प्याज और चीनी तक सीमित नहीं है। दालों की कीमतों पर भी नज़र बनी हुई है। अरहर, उड़द, मूंग और चना जैसी दालें आम आदमी के भोजन का जरूरी हिस्सा है। हाल की अवधि में कुछ दालों की कीमत में 1 से 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अरहर दाल की औसत खुदरा कीमत 120 रुपये किलो से ऊपर बनी हुई है, जबकि उड़द और मूंग भी 100 रुपये प्रति किलो के ऊपर बिक रही है। चना दाल और मसूर की कीमत भी आम परिवार के बजट के लिए महत्वपूर्ण है। दालों की कीमत पर सबसे ज़्यादा असर उत्पादन और मानसून का पड़ता है। अगर बुआई के बाद मौसम अनुकूल रहा तो नई फसल की उम्मीद मजबूत होती है और कीमत पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन अगर बारिश कम या ज़्यादा होने से फसल प्रभावित होती है तो आगे कीमत बढ़ने की आशंका बन सकती है। इस साल दलहन की बुआई के रकबे को लेकर भी चिंता जताई गई है। अरहर की बुआई में कमी की खबरों के बीच बाजार पर दबाव बना हुआ है। हालांकि अभी दालों की स्थिति प्याज जैसी तेज उछाल वाली नहीं कही जा सकती, लेकिन सरकार और बाजार दोनों की नज़र खरीफ फसल पर है। अगर उत्पादन अच्छा रहा तो बाजार में राहत मिल सकती है, लेकिन अगर मानसून का असर उत्पादन पर पड़ा तो आने वाले महीनों में दालों की कीमत आम आदमी के लिए नई परेशानी बन सकती है। इसलिए सिर्फ प्याज नहीं बल्कि दालों के बाजार पर भी नज़र रखना जरूरी है। त्योहारों से पहले महंगाई की मार, तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। त्योहारों से पहले आम आदमी के सामने रसोई का बजट संभालने की चुनौती बढ़ गई है। प्याज की कीमत कई शहरों में तेज हुई है। चीनी ने भी जेब का बोझ बढ़ाया है।
दालों में कुछ किस्मों पर दबाव है और खाने के तेल की कीमत भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण प्रभावित हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से राहत के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्याज के लिए बफर स्टॉक बाजार में उतारा जा रहा है और कांदा एक्सप्रेस के जरिए महंगे शहरों तक प्याज पहुंचाने की तैयारी है। चीनी की मामलों में शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। अब असली सवाल इन फैसलों का असर का है। क्या प्याज की कीमत 65 रुपये से नीचे आएगी? क्या चीनी की कीमत त्योहारों से पहले सामान्य होगी? क्या नई खरीफ फसल समय पर बाजार में पहुंच पाएगी? और क्या दाल तथा तेल की कीमत आगे बढ़ने से रुक पाएगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। मेरी राय में सरकार के कदम सही दिशा में हैं, लेकिन असली राहत तभी मानी जाएगी जब थोक से लेकर खुदरा बाजार तक कीमतों में कमी दिखाई दे। आम आदमी को सरकारी घोषणा नहीं बल्कि अपनी रसोई में राहत चाहिए। अगर बफर स्टॉक समय पर बाजार में आता है, नई फसल की आवक बढ़ती है, जमाखोरी पर प्रभावी कार्रवाई होती है, तो प्याज की कीमत पर लगाम लग सकती है। लेकिन मौसम और आपूर्ति की स्थिति खराब हुई तो दबाव कुछ समय और बना रह सकता है। इसलिए आने वाले 2 से 4 सप्ताह बेहद अहम हैं। त्योहारों की मिठास बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि सरकार बाजार पर कड़ी नजर रखे और आम आदमी को महंगाई से वास्तविक राहत मिले। फिलहाल चीनी के बाद प्याज ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी। त्योहार से पहले रसोई का बजट बिगड़ता दिखाई दे रहा है। सरकार ने बफर स्टॉक कांदा एक्सप्रेस के जरिए राहत देने की कोशिश शुरू कर दी। अब देखना होगा कि इसका असर आपकी जेब पर कब दिखाई देता है। आपके शहर में प्याज, चीनी, दाल और तेल किस कीमत पर मिल रहा है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।